आज आप लोगों का माँ शारदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों को बताया जाएगा कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, जिसका भाग 1 है, जिसमें है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसमें देखिए राष्ट्रवाद सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद मतलब होता है राष्ट्र के लिए जो कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है, वही राष्ट्रवाद होता है। मतलब राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा। आप देखिए इसमें पहला आपका है फ्रांस की क्रांति, उसके बाद है इसी का यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय, उसके बाद दूसरा है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, उसके बाद तीसरा फिर है इटली का एकीकरण, उसके बाद है जर्मनी का एकीकरण। अब देखिए हम सबसे पहले जानेंगे फ्रांस की क्रांति। ये फ्रांस की क्रांति ये हुई, जैसे देखिए फ्रांस की क्रांति का कारण, मुख्य कारण क्या था, वहाँ की निरंकुशता थी। निरंकुशता का अर्थ होता है जिसपे किसी प्रकार का कोई अंकुश न हो, इसलिए वहाँ के राजा के ऊपर किसी का कोई अंकुश, जनता का किसी का कोई अंकुश न था, इसलिए वहाँ पे निरंकुशता जन्म ली। उसके बाद क्या है, इसमें पहला आप लोग पहला जानेंगे लुई 14 के बारे में। जो लुई 14 थे उनका जन्म जो है हुआ था 1638 ईस्वी में, लेकिन उन्होंने क्या किया उसी समय, मतलब जब वो जो है 5 वर्ष के बाद, उनके जन्म के कुछ दिन बाद, मतलब 5 वर्ष बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई 1663 में, तो उनको 1663 में ही वहाँ की गद्दी में बैठना पड़ा, वहाँ का शासन संभालना पड़ा। उस समय उनके छोटे थे, 5 ही वर्ष के थे, इसलिए वहाँ का जो वहाँ का शासन था वो उनकी माँ, वहाँ का शासन उनकी माँ और माजारी जो उनके मंत्री थे, दोनों लोग मिलकर के वहाँ का शासन संभालते थे, दोनों लोग वहाँ का शासन संभालते थे। उसके बाद फिर जो है जब दोनों लोग मिलकर वहाँ का शासन संभालने लगे, देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब 1661 ईस्वी में माजारिन की भी मृत्यु हो गई, 1661 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, तब ये जो है कार्यकाल को, जब 1600 उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद ये अकेले जो है उसको देखने लगे। फिर क्या इन्होंने क्या किया कि ये जो कई सारे युद्ध भी किए, जिसके कारण उस युद्ध के कारण क्या हुआ, इनकी आर्थिक स्थिति लुई 14 की आर्थिक स्थिति जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई युद्ध के कारण। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उनके पुत्र जो है, और देखिए सॉरी इसके आगे इसमें क्या था कि उन्होंने जो है उनका कार्यकाल, मतलब जो उन्होंने शासन किया था, यही एक ऐसे राजा थे, यही एक थे जिन्होंने जो है आजीवन पूरे जीवन तक क्या किया था, इन्होंने राज्य को संभाला था। उसके बाद उसके आगे इनके पुत्र हैं लुई 15, जिन्होंने शासन कब संभाला था, 1715 ईस्वी से पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने शासन संभालना शुरू कर दिया। 1715 से 1774 ईस्वी तक इन्होंने शासन संभाला। यह जो है क्या थे, अपने पिता की तरह नहीं थी, यह जो है अनपढ़ था, अपने पिता की तरह नहीं था। इसके पिता चाहते थे कि इसको जो है पढ़ा लिखा दे, लेकिन वह पढ़ना नहीं चाहता था, वह अनपढ़ था। और उन्होंने क्या किया कि जो है वह इंग्लैंड के साथ उसने 7 वर्ष तक उसने इंग्लैंड के साथ युद्ध भी किया था। इंग्लैंड के साथ 7 वर्ष तक उसने युद्ध किया था। इस युद्ध में से क्या हुआ, उसकी आर्थिक स्थिति तो पहले ही खराब थी उसके पिता के शासनकाल में, लेकिन इसके कारण वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही मतलब बिगड़ गई, एकदम वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, वहाँ के जो खजाने थे वह भी खत्म हो गए। राजकोष आप जानते हैं कि जहाँ खजाना खत्म होगा वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो है न तो पढ़ने का साधन है, मतलब पढ़ने के स्कूल वगैरह सब में प्रॉब्लम होगी, न तो कुछ हो पाएगा, न सड़कें बन पाएगी, क्योंकि वहाँ की आर्थिक स्थिति, वहाँ पे पैसा रहेगा नहीं, खजाना, तो कैसे काम होगा। उसके बाद फिर जो है उसके बाद उनका पुत्र जो कि लुई 16 वहाँ पे आया, जब उसके बाद उसका शासनकाल आया, उनके मृत्यु के बाद 1774 ईस्वी में जब उनका शासनकाल है, तो उसका इसका जो है शासनकाल आया, तो इसने क्या किया कि इसके शासनकाल में जो है वहाँ पे यह जो है क्या करता था कि अपने से नहीं, मतलब अपने से शासन को नहीं संभालता था, बल्कि अपनी माँ के कहने पर यह शासन कैसे संभालता था, अपनी माँ के कहने पर। और जो है उसकी माँ तो कहती उसकी पत्नी थी, उनके कहने पर, उनकी पत्नी जिसका नाम था मेरी, तो जिसकी इसी के कहने पर, इसकी पत्नी थी, इसी के कहने पर जो है शासन को देखता रहता था, इसी के कहने पर, इन दोनों के कहने, पहले माँ के कहने पर, उसके बाद जब उसकी शादी हो गई, विवाह हो गया, तो अपनी पत्नी के कहने पर वो जो वहाँ के कार्य को देखता था। देखिए इनकी एक कहानी इनके बारे में बताया जाएगा, मेरी ये तो नहीं, जिनकी पत्नी थी, एक बार जब वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, तो उसने क्या किया, जो लुई 16 था इसने कर लगा दिया, किसके ऊपर कर लगाया, थर्ड स्टेट के लोग, जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे उनके ऊपर इसने क्या किया, कर लगा दिया। देखिए कर लगा दिया, चूंकि
कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट स्टेट में आते हैं पादरी वर्ग, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, और सेकेंड स्टेट में आते हैं आपके कुलीन वर्ग, जिनकी स्थिति मतलब जिसमें जो है आते हैं आपके न्यायालय के लोग, मतलब न्यायालय के जो अधिकारी आते हैं, उनकी स्थिति आप जानते हैं उनकी स्थिति भी ठीक थी, मतलब अच्छी थी उनकी स्थिति भी। लेकिन जो तीसरे स्टेट के लोग थे जिसमें मजदूर वगैरह आते उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, और कर भी उन्हीं से लिया जाता था। और कर जो है खाद्य पदार्थों पर, वहाँ का एक मुख्य भोजन था पावरोटी, उस पर भी उन्होंने कर लगा दिया था। जब कर लगा दिया, जब इससे क्या हुआ, लोगों में विद्रोह की भावना, क्रांति की भावना उजागर हो गई, लोगों में आने लगी। तो लोग जो है क्या किए कि कुछ औरतें एक संगठन बनाई, और वहाँ पे जो उनकी पत्नी थी मेरी हेतु ने, उनके पास गए लोग। तो वह जो है उनकी पत्नी उनसे कहीं अपनी प्रॉब्लम बताई, मतलब वहाँ पे जाके, और वो लोग वहाँ पे जाके नारा लगाए कि रोटी दो या फिर मौत दो। उनका ये नारा था कि हमें रोटी दो या फिर मौत दो। तो वह मेरी ये तो जो निकली, तो कहीं पूछी मैं अपने वहाँ के मंत्री से कि क्या इन लोगों को केक पसंद नहीं है कि ये लोग जो है रोटी मांग रहे हैं। तो सोचिए, उससे यही पता चलता है कि जब उनको अपनी प्रजा के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो वह शासन चलाने के लिए बताएंगे कैसे, जब उनको उनके वहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इसी कारण क्या हुआ कि वहाँ पे जो है फिर जो है कुछ दिन बाद उन लोगों को एक जो है अफवाह फैल गया कि जो राजा है वह, मतलब जो लुई 16 है, वह क्या करेगा, एक अफवाह फैला दिया गया कि लुई 16 एक जो है, जो गरीब लोग हैं, जो थर्ड स्टेट में जो गरीब लोग आते हैं उनके ऊपर जो है, गरीबों पर क्या करेगा, थर्ड स्टेट के लोग जो गरीब थे, गरीब लोगों के ऊपर जो है वह उनको जो है गोली मार दिया जाएगा। गरीब लोग जो थे उनको गोली मार दिया जाएगा। जो मतलब वहाँ पे जो है उनको जब ये अफवाह सुनाई दिया कि हमें गोली मार दी जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा ही मतलब क्रोध में आ गए, उनके अंदर के जो है क्रांति की भावना आने लगी कि हमको गोली मार दिया जाएगा, उनको अफवाह फैला। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो वहाँ का एक वास्तिल का टीला था, एक वास्तिल का वहाँ पे देखिए एक वास्तिल का टीला था, जो निरंकुशतावाद का प्रतीक था। वास्तिल का जो टीला आप देख रहे हैं, वास्तिल का जो टीला है, ये निरंकुशतावाद का प्रतीक था। उन्होंने उसको भी जला हुई उस सामाजिक संगठन में जो है, सामाजिक संगठन के बाद वहाँ पे एक बनाया गया कुछ संगठन को कि ये जो है कार्यभार को संभालेंगे। अब देखिए इसके बाद का वीडियो आप लोगों को अगले बार वीडियो में बताया जाएगा इसके बारे में।